Hi everyone, good afternoon. My name is Aditya. So, welcome back. Today is day 168 of our 365 days challenge, and the topic for today is AWS. Today, I'm gonna talk about a technology that is offered by Amazon Web Services. See, AWS is itself a service that Amazon offers in the field of cloud computing. अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत लोगों को पता होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा. इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू क्लाउड एंड व्हाट यू आर बिल्डिंग, यू आर डूइंग, यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग ऑन क्लाउड स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज आपने सुना होगा, हर फोन में या डिवाइसेस में होता है. तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा उसको मैनेज करना, सर्वर्स मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, बिल्ड करना, दैट इज़ व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑल अबाउट. एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बजाय यू आर यूजिंग अ क्लाउड स्टोरेज दैट इज़ ऑनलाइन, दैट इज़ ऑन क्लाउड. So, and AWS is one of the services that is being offered. There are other services also. Azure, that is offered by Microsoft, and second is GCP, Google Cloud Platform. Google की तरफ से ऑफर किया जाता है. And in today's time, AWS is leading the market in the field of cloud computing as compared to Azure and GCP. And the company that I'm working is also using AWS. It's a great platform. It is a great platform. It is of course beginner friendly. मैं जब यहाँ पे एज अ DevOps ट्रेनी ज्वाइन किया था तो मेरे को बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी, no experience, nothing. And it has been since 7 months I am working here. So थोड़ा बहुत मैंने उसी पे सीखा करा एंड अपना अकाउंट बना के उस पर प्रैक्टिस करी. तो AWS is easy to learn, but yes, it's vast, but sometimes it's difficult to learn. थोड़ा कुछ टॉपिक्स होते हैं तो जो समझ में नहीं आते हैं. स्पेसिफिकली पर्सनली मैं कहूँ तो थोड़ा VPC पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. There are many technologies, there are many services that AWS offers, like building instance, easy to instance, elastic compute, cloud storage, elastic compute only, sorry. इसमें हम अपना इंस्टेंस बनाते हैं, अपना सर्वर्स बनाते हैं. जो सर्वर्स हम फिजिकली बनाते हैं उसकी बजाय वी आर बिल्डिंग अ ऑनलाइन सर्वर, क्लाउड पे एक सर्वर बनाते हैं एंड उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं. स्टोरेज के लिए वी हैव S3, डेटाबेस के लिए वी हैव RDS, DynamoDB, Aurora, एंड मैनी सर्विसेज आर देयर. VPC मैंने आपको बताया, VPC है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. एक VPC में ख्याल से आप सबको ज़्यादातर पता होगा कि मतलब एक वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन बनाना, प्राइवेट जो सिर्फ हमारा होगा, दैट इज़ नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल. प्राइवेटली हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, अपने सर्वर्स, अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं. उसमें राउट टेबल्स होती हैं, वी क्रिएट सबनेट्स, उनको भी हम प्राइवेट रखते हैं. एंड इंटरनेट से भी दे कैन बी एक्सेसिबल. प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट भी होता है. देयर आर मैनी AI सर्विसेज एंड लाइक Amazon Q, वो रिकमेंडेशन देता है हमें, कोड में रिकमेंडेशन देता है. कोड से याद आया, वी हैव लैम्डा, सर्वरलेस सर्विस है ये, जिसमें इट्स लाइक वी राइट द कोड एंड job is done. We don't need to start any instance or server. We don't manage server. It is a serverless platform or service, AWS Lambda. There are many services that AWS offers. 2 months ago in April also I cleared the exam for AWS Cloud Practitioner. That is the beginner exam, that is the beginner certification that you can go for. It's nice, it's easy, but it's huge. You can give the exam and clear the certification also. So AWS अच्छा है. Accordingly जितना मतलब it is like pay as you go
क्लाउड प्लेटफॉर्म इट्स लाइक पे एज यू गो, जितना आप यूज़ करते हैं, जितना आपको नीड है उतना ही आप यू विल पे, यू विल हैव योर बजट अकॉर्डिंगली। इसमें बजट के लिए भी है, अगर आपका कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इतना आपने बजट सेट कर रखा है, उससे क्रॉस कर गया तो इट विल गिव यू लाइक notification or alarm that your specific threshold value is crossed. Cost explorer भी है to show your cost, show you your cost, analyze them, कितना लास्ट मंथ से कितना कम हुआ है या लास्ट मंथ से कितना बढ़ेगा फ्यूचर में। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैं वीडियो में सारी लिस्ट नहीं कर सकता, इट्स बहुत सारी सर्विसेज हैं, कभी कभार भूल भी जाता है इंसान। And one of the most important services is IAM role. इसमें हम IAM is used to manage the users, organization, their roles and access to various services. ये एज अ क्लाउड, जहाँ तक मैंने देखा है और सीखा है, एज अ क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर, ये जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, AWS पे अगर काम होता है तो IAM is a must. You should know about this thoroughly and कैसे कब कितना क्या यूज़ करना है, कितना असाइन करना है, कम से कम असाइन करते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल पे चलते हैं कि कम से कम एक्सेस दिया जाए। So there are many services. If you are interested, just explore about this. But I will say that it's a good platform, it's a good technology, it's AWS it's nice, it's बहुत सारे इसके जोग्राफिक रीजन होते हैं। इन इंडिया भी है मुंबई रीजन, बाकी और सब में होता है, वर्जीनिया होता है, स्टॉकहोल्म होता है, यूरोप पूरा रीजन है, US में डिवाइडेड है, देयर आर मैनी रीजन, जिससे लेटेंसी कम होती है, जिसकी वजह से हमारा डेटा यूज़र्स के पास जल्दी पहुंच पाता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, लेटेंसी कम होनी चाहिए। भाई मैं 10 घंटे थोड़ी बैठा रहूँगा या 10 मिनट थोड़ी बैठा रहूँगा अपने डेटा लोड करने के लिए। फॉर दैट वी यूज़ क्लाउड फ्रंट, वो H लोकेशंस यूज़ करता है सो दैट डेटा जल्दी लोगों तक पहुँच सके। एक्सप्लोर करिए, इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी, जो बढ़ना चाहते हैं इसमें पढ़िए, इट इज़ द नीड ऑफ आवर। एंड आई सीन की कंपनीज मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रेफर करती हैं, तो साइड बाय साइड एक को पकड़िए, एक को मास्टर करिए, बट साइड बाय साइड थोड़ी बहुत औरों की भी नॉलेज लीजिए। एंड या बहुत कुछ है इसके बारे में बताना, थोड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल। अगर कोई IT का बंदा देख रहा है तो लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स। किसी को अगर थोड़ा कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो वो भी वेलकम है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। आई सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। बाय द टाइम, टेक केयर।